कैसे एक भारत सरकार के द्वारा टेररिस्ट घोषित किए गए व्यक्ति को आज पूरी दुनिया में एक चर्चा का मुद्दा बना दिया। आज कोई छोटे देश की बात नहीं कर रहा मैं, सब बड़े से बड़ी सुपर पावर भी आज हरदीप सिंह निज्जर के इस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। और रीजन क्या कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो का वो बयान जो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत पे आरोप लगाते हुए कहा क्या कि इन्होंने भारत वालों ने एक कैनेडियन को मारा है। बहुत सारों के मन में डाउट होगा, क्या सच में हरदीप सिंह निज्जर एक कैनेडियन थे? क्या सच में जस्टिन ट्रूडो ने केवल ये बात वोट के आधार पर की है? ये हरदीप सिंह ये कौन है? ब्रिटिश कोलंबिया और ये हरदीप सिंह निज्जर का क्या संबंध है? ये पियरी ट्रूडो कौन है? और ये जर्नैल सिंह भिंडरावाला ये क्या मामला है? मैं प्रदीप कुमार आपके सामने एक ऐसा सच लेके आया हूं जिसके बारे में बहुत सारे लोग आपको आप में से बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे। आइए सबसे मेन जो किरदार है इस स्टोरी के अंदर, पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाम है इनका हरदीप सिंह निज्जर। जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 10 नवंबर यानी कि 10 नवंबर 1977 को और होता है पंजाब के अंदर। उसके कुछ समय के बाद 1997 के अंदर वो कनाडा चले जाते हैं। पहले थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं। जाते हैं, मेंबरशिप मांगते हैं, नहीं मिलता। फिर एक ब्रिटिश कोलंबिया में आने वाली महिला से शादी का अपना पत्र लेके जाते हैं, फोटोग्राफ्स लेके जाते हैं और कहते हैं कि मेरे को यहाँ का मेंबरशिप दे दो। और वहाँ पर भी वो मेंबरशिप नहीं मिलता। वजह बताया जाता कि वो महिला कुछ समय पहले किसी और से शादी कर यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया पहुँची थी। फिर इसके बाद कोई ऐसा सबूत सा नहीं लगता है कि इनको वहाँ की मेंबरशिप मिली। बड़े बड़े पत्रकार मैं देखता हूँ कि उन्होंने कहा कि उनको मेंबरशिप नहीं मिली, पर आप जाइए वहाँ पर साफ साफ मिलता है कि 2015 की घटना है। पहले मैं एक सच आप सबके सामने ले आऊँ, ये आप देखेंगे तो 2015 आप ऑन रिकॉर्ड है, आप गूगल कीजिए, विकीपीडिया कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको पता चलेगा। वहाँ पर 2015 में क्या होता है, इनको घोषित किया जाता है कि यस ये एक कैनेडियन है, इनको मेंबरशिप दी जाती है। और उस टाइम के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे वो थे लिबरल पार्टी के। अब आप सोचेंगे लिबरल पार्टी कौन सी है? सर, जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है वो पार्टी लिबरल पार्टी है। और इस लिबरल पार्टी से ही ये जो व्यक्ति देख पा रहे हैं आप, पियरी ट्रूडो, ये भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 15 साल इस पार्टी से उन्होंने प्रधानमंत्री, 15 साल कुछ दिन तक। ये है कौन? ये पियरी ट्रूडो जो है वो जस्टिन ट्रूडो के फादर हैं। अब एक किरदार और आता है, अभी सुनते रहना सर। अब ये यहाँ पर कहते हैं कि इनकी जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी के मिनिस्टर हैं, इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन टाइम पर वो कहते हैं कि इनको, ये रिकॉर्ड में कहा जा रहा है कि इनको मेंबरशिप दी गई। कुछ वेबसाइट्स ये भी कहती हैं, कुछ दावा ये भी करते हैं कि 2007-8 के करीब इनको मेंबरशिप मिल गया। किनको मिल गया सर? हरदीप सिंह निज्जर को मिल गया। अगली बात पे आते हैं। इनको पहले मैं ये बताता हूं कि भारत सरकार ने इनको टेररिस्ट क्यों कहा। शायद आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि इन्होंने खालिस्तान का समर्थन किया है इसलिए इनको यहाँ पे आतंकवादी घोषित किया। थोड़ा सा आप कम जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी ऐसी अप्रिय घटना है जिनमें इनका हाथ बताया जाता है। एक सबसे बड़ा मामला माना जाता है, भारत सरकार बड़े बार बार कहती है, वो कहती KTF। मैं इसका पूरा फुल फॉर्म बता दूं। K स्टैंड्स फॉर खालिस्तान, T स्टैंड्स फॉर टाइगर एंड F स्टैंड्स फॉर फोर्स, यानी कि खालिस्तान टाइगर फोर्स करके जो खालिस्तान की बहुत बड़ी मांग कर रहा है, उस मूवमेंट को चलाता है, जो अभी रेफरेंडम भी करने वाला था। सर, जिस दिन इनको मारा गया उस टाइम पे रेफरेंडम, पहले मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंडम बता दूं। हिंदी में से जनमत संग्रह कहते हैं। जनमत संग्रह क्या होता है? वो चाहते हैं कि प्लेबिसाइड करवाया जाए भारत में और पंजाब के लोगों से पूछा जाए कि क्या वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। यानी कि यस, आप ठीक समझे हैं। ये जो व्यक्ति है, इनके जो दल थे वो कहीं ना कहीं क्या करते थे, आजाद पंजाब के मोर्चे को संभाल कर चल रहे थे। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं। आप जाइए, मैं कोई इसमें अच्छा एक भी बात मैं बिना फैक्ट के आपके सामने नहीं रखूंगा। वट एवर आई एम टेलिंग यू दैट इज 101% राइट, टू बी श्योर। आगे की तरफ आते हैं सर, केवल यही एक रीजन नहीं था कि वो KTF को चला रहे थे तो उसको टेररिस्ट घोषित किया गया। मैं थोड़ा सा आपको डाटा देता हूं, आप चेक कर लीजिएगा। 2007 की घटना है। 2007 के अंदर एक सिनेमा हॉल होता है पंजाब के अंदर जहां पे ब्लास्ट किया जाता है। 6 लोग मारे जाते हैं, 40 लोग घायल होते हैं। और उसके मास्टरमाइंड किसको बताया गया? हरदीप सिंह निज्जर को बताया गया।
उसके कुछ ही समय के बाद, 2 साल के बाद 2009 में पंजाब के एक लीडर का, एक पॉलिटिशियन का असैसिनेशन हुआ और फिर किसको जिम्मेदार माना गया? हरदीप सिंह निज्जर को। देखते 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 इनकी गतिविधियों को देखते देखते भारत सरकार 2020 के अंदर जाकर कहती है, 2020 में जाकर ये कहती कि भैया ये हमने टेररिस्ट घोषित कर दे। 2020 के अंदर सर, अब से 3 साल पहले इनको टेररिस्ट घोषित किया गया। अब पॉइंट ये आता है सर कि हरदीप सिंह निज्जर, ये जो मामला है सर, इतना सारा ये कैसे तूल पकड़ गया? सर ये तो इनका बैकग्राउंड हो गया, पर ये मामला कैसे तूल पकड़ा सर? सर सबसे पहली बात है, आप लोग जानते हैं कि कनाडा को कहीं ना कहीं एक सिख लैंड भी माना जाता है। वहाँ पे सिख समुदाय के, हमारे सिख समुदाय के, मैं इसको कहने में कोई परहेज नहीं बरतता सर, क्योंकि सिख हमारे, सर हम अपने सब भारतीय हैं, तो ये बहुत गलत बात लोगों के द्वारा कही जाती है, कुछ लोग ऐसे फैलाने की कोशिश करते हैं। तो सिख समुदाय का एक अच्छा खासा वहाँ पे मेजोरिटी रहता है। आज आप जाने कि वहाँ की 3 प्रोविंस में तो सिख कम्युनिटी की इतनी मेजोरिटी है कि वो सरकार बनाने तक, बनने में, गिराने में बड़ा रोल अदा करते हैं। वो बंदा चुन के भेज सकते हैं, इतनी दम रखती है, इतनी पॉपुलेशन वहाँ पर उनकी है। अब सोचेंगे सर, सिख पॉपुलेशन कनाडा से कोई खास प्रेम था इनका? प्रेम था या नहीं था, आपको शायद पता चल जाएगा। मैं पहले बताता हूँ, कनाडा में पहुंचने वाले सबसे पहले जो सरदार थे, सिख थे, वो ये थे। इनका नाम अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं तो इनका नाम था रिसालदार मेजर। कैसे पहुंचे सर? सर महारानी विक्टोरिया ने कभी पहुंचे, का मैं थोड़ा सा भी बता दूं, 1897 में ये कनाडा में जाके बसते हैं। यहाँ पे 1 मिनट का एक रूल ले लीजिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कनाडा में सिख समुदाय इतना बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में रहता कैसे। सर महारानी विक्टोरिया ने क्या करा, अपनी सेना के लिए सर उन्होंने क्या करा, एक सम्मान समारोह रखा। तो यहाँ की महारानी क्या करती, कुछ सिख सोल्जर्स को लेके अपने साथ वो जाती हैं। होता ये है कि उनमें से एक सिख जो ब्रिटिश कोलंबिया, मतलब यहाँ पर कनाडा जो है, वो वहाँ पर रह जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, लोगों का इस तरीके से कनाडा की तरफ मूव होना शुरू करता है। वहाँ की जो मौजूदा सरकार है वो इंडियन को पसंद नहीं कर रही है, और सर उसका एक सीधा सीधा सबूत है, आप उठा के देखिएगा आपको पता चलेगा। जब वो कहते थे, उस समय की सरकार कहती थी, अब मैं आपको लिंक बताऊंगा कि ये पीरेन ट्रूडो और ये सब कुछ, ये सिख समुदाय का ये कैसे है। तो क्या कहते हैं, उस समय पे कहते हैं कि इंडियन को शायद यहाँ की हवा भी रास नहीं आती, वो उनके शब्द थे। और देखिए कितनी पार्शियलिटी हुआ करती थी कि कोई यूरोपियन कंट्री का व्यक्ति अगर कनाडा जाना चाहता था तो उसके पास डॉलर की संख्या कितनी हो, 25 डॉलर भी है तो उसको वहां पर आराम से जगह मिल जाती थी। पर इंडियन के लिए कहा जाता था कि कम से कम 200 डॉलर अगर है तो आप कनाडा आने के बारे में सोच सकते हैं। इतना ज़्यादा, मतलब एक किस्म से इंडियन को बैन करने जैसा उसमें फीलिंग था, और वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ की सरकार बदलती है और लिबरल पार्टी, जिससे पीरेन ट्रूडो भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये सरकार आती है और ये इमिग्रेशन वाले जो लोग आते हैं इनके लिए अपनी पॉलिसीज में चेंज करती है, उदारता दिखाती है, लोगों के मन में खुशी आती है और संख्या में लोग पहुंचना शुरू कर देते कनाडा। अभी भी नहीं, असली उछाल आया ना सिखों की पॉपुलेशन में, अब जानिएगा कब आया, उसका जवाब देता हूं। आपको याद होगा सर कि हमारे देश में एक बहुत चर्चित नाम रहता है, क्या, जरनैल सिंह भिंडरावाला, और ये कहते हैं कि खालिस्तान की मांग उठाने वाले लोगों में से सबसे विशेष व्यक्ति हैं, ऐसा कहा जाता है। सर जब भिंडरावाला जी को मारा गया, भिंडरावाला को मारा गया, ब्लू स्टार ऑपरेशन के अंदर मारा गया, तो उस टाइम पे क्या हुआ, सिख, ऐसा कहा जाता है, ऐसा किताबों में भी लिखा है, आज भी है, हर जगह मौजूद है, क्या कि उस समय जो सिख कम्युनिटी के लोग थे उनमें से बहुत सारे लोगों के प्रति भारत सरकार का रवैया ठीक नहीं था, शक की नज़र से देख रहे थे, मामला ठीक नहीं चल रहा था। अब इधर से लोगों ने प्लान करना शुरू किया और उनको अपनी डेस्टिनेशन आई कनाडा, और कनाडा की सरकार, मौजूदा सरकार जो कि पीरेन ट्रूडो थे उस टाइम पर, उन्होंने क्या करा कि अनकंडीशनल कोई ज़्यादा कंडीशन नहीं रखी, जो आ रहे थे उनको बसाते चले गए, जो आ रहे थे उनको बसाते चले गए, और वहाँ से उन लोगों के मन में एक जहर बनना शुरू हुआ। और वो जहर क्या था कि यार हमारे साथ इतना गलत क्यों हुआ,
भारत में हमारे साथ ये गलत क्यों हुआ? और उन्होंने क्या करा सर, वहां पर जाकर फिर ये खालिस्तान वाली मूवमेंट को कहते हैं कि उस टाइम पे थोड़ा सा प्रबल होना शुरू हो गया कि खालिस्तान 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 की मांग बढ़नी शुरू हो गई। अब आगे की कहानी देखिए, धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ पे लोगों का एक अच्छा खासा समूह रहने लगा। अब कनाडा की बड़ाई होने लगी, वो लोग बताते थे कनाडा में क्या सुविधाएं हैं, कनाडा ये है, सरकार उनके साथ थी, सरकार का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा था। तो धीरे धीरे लोगों का पलायन होना शुरू हो गया और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग केवल किस लिए गए, अपॉर्चुनिटी मिली तो वो चलते चले गए। सर अनबायस्ड होके सुनिएगा, फैक्ट के साथ सुनिएगा कि मामला क्या है। अब इधर से क्या होता है कि यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, सिख कम्युनिटी एक अच्छी खासी बन जाती है। अब जस्टिन ट्रूडो की बात करते हैं, थोड़ा सा जगमीत सिंह की बात करते हैं। अब ये चेहरे जो बोर्ड पे दिख रहे हैं वो क्या है? एक वहां पर पार्टी है जो बहुत तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है कनाडा की, अगर मैं आपके सामने बोलूं तो एनडीपी, सर न्यू डेमोक्रेटिक, ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, ये वाली पार्टी डेमोक्रेटिक, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है वहां की। सर आज उस पार्टी के जो सबसे मेन लीड करने वाले हैं वो जगमीत सिंह है। सबसे पहली बात मैं बताता हूं, मौजूदा सरकार जो है वहां पे, जो कनाडा में मौजूदा सरकार चल रही है सर, वो एक आपस में एक अलायंस की सरकार चल रही है। वहां पे एक गठबंधन की सरकार चल रही है। गठबंधन की सरकार कैसे? जब इलेक्शन होते हैं 2021 में, इलेक्शन जब होते हैं तो वहां पर क्या होता है, जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार बनाने में मात्र 20 वोट पीछे रह जाते हैं, बस 20 वोट नहीं कहना चाहिए, 20 सीट पीछे रह जाते हैं। अब उनको टोटल 20 सीट कम मिल जाती है, इसलिए वो सरकार नहीं बना पाते। इधर से जगमीत सिंह जो खुद प्राइम मिनिस्टर की रेस में थे, खुद प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक सुना आपने, एक तरफ जस्टिन ट्रूडो भी थे, एक तरफ ये थे, एक और व्यक्ति थे, उनके बारे में जिक्र नहीं करते क्योंकि मुद्दे का विषय वो नहीं है। तो जगमीत सिंह क्या करते, इनकी जो पार्टी है सर, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो होती है, वो कितनी सीटें जीतती है सर? 24 सीटें जीतती हैं, 24 सीट्स लेके आते हैं। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सर मैं क्या करूंगा, हम किंग मेकर की भूमिका, सर वर्ड देखिए, किंग मेकर कहते हैं कि हम किंग मेकर हैं। और किंग मेकर में क्या कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार बनेगी नहीं बनेगी वो हम पे डिपेंड करेगा। आप वैसे मानेंगे, आप सोचेंगे कि इसका मतलब जगमीत सिंह जो है सर, ये जो है इनके ही क्या इतने हैं? नहीं सर, ट्रूडो की भी सर फेडरल जो पार्टी है, ये मैंने कहा कि आपने देखा होगा सर, लिबरल पार्टी, सॉरी मैं बोलता हूं, लिबरल पार्टी का इमिग्रेशन के लिए जो पॉलिसी में चेंज थे, तो सर वहां पे इनका अच्छा खासा प्रेम है लोगों के बीच में, क्योंकि इन्होंने लोगों के लिए काम किया, सिख समुदाय को बहुत, सिख क्या और भी बहुत सारे लोगों को इन्होंने क्या किया, अच्छा सपोर्ट किया सर, अच्छा माहौल दिया। तो इसलिए क्या हो गया सर कि यहां पर इन पार्टी के प्रति उन लोगों का एक गहरा प्रेम है। अब पॉइंट ये आता है सर कि आज सर आप इसका मैं प्रमाण दिखाता हूं, इनकी कैबिनेट में 17 सिख समुदाय के व्यक्ति हैं, 17 व्यक्ति इनकी कैबिनेट में है, इतना बढ़िया मार्जिन के साथ ये है। अब इधर से क्या होता है सर कि जब पार्टी बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए इनके पास 20 सीट कम रह जाती हैं, तो इन्होंने रास्ता ढूंढा जगमीत सिंह का। अब मैं आपको थोड़ा सा जगमीत सिंह के बारे में बताता हूं। जगमीत सिंह क्या है, एक मैंने अभी बताया कि उसके मेन चेहरे प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में लड़े थे, अच्छा खासा नाम है। और एक चीज के लिए बहुत बड़ा इनका नाम माना जाता है, वो ये कि ये एंटी इंडिया, सर ये एंटी इंडिया मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसमें खालिस्तान भी शामिल है। ये बहुत सपोर्ट करते हैं सर उसको, ये कहा जाता है। और सर इसका प्रमाण है, ये प्रमाण है जब ये 2013 में ये भारत आना चाहते थे, तो 2013 की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो हुआ करती थी, उन्होंने इनका वीज़ा कैंसिल कर दिया, इनको वीज़ा ही नहीं मिला और ये भारत पहुंच ही नहीं पाए। और इन्होंने फिर कई सारे पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत कहीं ना कहीं आज भी ये चाहता है कि वो जो सिखों का जो अधिकार है वो उनको नहीं मिलना चाहिए, उनकी लड़ाई में भारत पीछे करता है, हमें, हमारे साथ गलत हो रहा है। ये बहुत सारे तमाम इन्होंने बयान वहाँ पर दिए। अब प्रॉब्लम कहाँ गई सर? सर ये व्यक्ति, आप सोचिए, जिस व्यक्ति को 18 जून 2023 को मार दिया, उसको मार दिया गया। और उस व्यक्ति के बाद, इसके बाद जब G20 की समिट होती है 3 महीने बाद,
जून जुलाई अगस्त सितंबर, बिल्कुल 3 महीने बाद जब G20 की समिट होती है, उसमें जस्टिन ट्रूडो आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मामला तो इतना बुरा नहीं था, मामला तो इतना बुरा नहीं था भाई, तभी तो जस्टिन ट्रूडो क्या हुआ। नहीं तो ये भी कह देते रशियन, भाई रशिया के जैसे पुतिन नहीं पहुंचे, चीन से नहीं पहुंचे, तो ये भी कह देते भैया मैं भी नहीं आ रहा, भाई मैं भी नहीं आ रहा। पर ये आए, और फिर क्या हुआ, जो कैनेडियन मीडिया है, मैं कहता हूं मीडिया एक ताकत भी है, पिलर भी है, कंस्ट्रक्टिव आइडियाज भी देती है, सब कुछ देती है। तो वहां की मीडिया ने क्या चलाना शुरू कर दिया, ये भारत की मीडिया का नहीं है सर, ये कैनेडियन मीडिया का एक विचार है कि क्या मोदी ने बंद कमरे में बैठाकर जस्टिन ट्रूडो को बहुत डांट लगाई, बहुत डांटा इनको। अब वहां की मीडिया ने इतना हवा क्रिएट कर दिया कि जस्टिन ट्रूडो के ऊपर अगेन एक मार्क लग गया। क्या कि सच में जस्टिन ट्रूडो डर गए क्या? एक बात थोड़ा सा बता देता हूं, वहां के लोग जो हैं जस्टिन ट्रूडो को जो क्या है, वो केवल जस्टिन ट्रूडो नहीं कहते, इनको सिख समुदाय का प्रेमी कहा जाता है। इसलिए वहां के जो लोग हैं, इनको बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जस्टिन सिंह ट्रूडो, सिंह इनके नाम के साथ लगाया जाता है। अब क्या है, अब पॉइंट देखो सर, दिक्कत देखो कहां गई सर। इधर से मीडिया में बहुत हो गया, इधर से पार्टी जो है खालिस्तान को भी समर्थन करती है, एंटी इंडिया मोर्चे को इनका पूरा सपोर्ट है सर। ये जो प्रेशर है सर, बहुत बढ़िया बढ़िया जो जानकार है, अच्छे विदेशी मीडिया के जानकार हैं, वो लोग कहते हैं कि इनका बहुत बड़ा इनके ऊपर क्या हुआ सर, एक प्रेशर आ गया। और प्रेशर आने की वजह से बताया जाता है कि इनको कहीं ना कहीं बोलना पड़ा, भारत के खिलाफ कहना पड़ा कि भारत की सरकार जो है उनका हाथ है। और क्या कहते हुए कि हमारे एक कैनेडियन पर, मैं कई बार सोचता हूं, जब एक सरकार जिसमें इनाम है, जिसमें एक इनामी टेररिस्ट जिसको घोषित किया गया था, वो अगर वो रहता है, उसके बावजूद भी वहां की जो सरकार है कुछ नहीं करती। सोचिए आप, इमेजिन कीजिए कि कितना दबदबा, जस्टिन ट्रूडो कितने प्रेशर में है गठबंधन की सरकार के बाद। आप देखिए ना सर, जब 18 जून 2023 को इनको मारा जाता है, तो कनाडा के अंदर सर स्पेशली इंदिरा गांधी को मारा गया था, तो उसके पोस्टर्स लगाए गए, सेलिब्रेट किया गया और किल इंडिया के बहुत सारे नारे लगे। उस टाइम पे जस्टिन ट्रूडो का कोई भी बयान नहीं आया और ये फंस गए सर। अब पॉइंट आया कि विचार बनना शुरू हो गया कि जस्टिन ट्रूडो दबाव में है। ये बहुत सारे लोगों ने उस टाइम की मीडिया में भी कहा, तब भी कहा, और आज कब फंस गए हैं, आज इनका विपक्ष जो बैठा है वो खुद ये कहता है कि जस्टिन ट्रूडो के पास पुख्ता सबूत नहीं है। इन्होंने कहा कि मेरे पास क्रेडिबल एविडेंस है जो प्रूव करते हैं कि भारत का स्किलिंग में है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो वो सबूत आप दिखाइए, और अगर वो सबूत नहीं है आपके पास तो आपको कोई अधिकार नहीं होता इतने बड़े लेवल पर आकर ये बात कहने का कि भारत इसमें दोषी है। सेम अमेरिका कहता है, सेम ब्रिटेन कहता है। अब मुद्दा यहाँ गया, अब मामला क्या है, मामला ये है, मसला गर्म है। मसला गर्म ये है कि सारी कहानी ऐसे है, बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत बड़ा भ्रम फैलाया। पहला झूठ फैलाया कि ये कैनेडियन नहीं थे सर, ये कैनेडियन थे। अभी गुरुद्वारा कमेटी के सर ये उसको मैनेजिंग वो भी कर रहे थे वहाँ पर सर। दूसरी बात है सर, क्या खालिस्तान को सच में सपोर्ट हो रहा है? आज सिख समुदाय कितना वहाँ पे रहता है, क्यों रहता है? 7,70,000 से भी ज़्यादा के करीब लोग वहाँ पर रहते हैं सर। अच्छी खासी पॉपुलेशन है, इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये सब कुछ इसमें है सर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता चला होगा हरदीप सिंह निज्जर कौन है, क्यों टेररिस्ट, और क्या ये मामला था सारा, किस तरीके से सर आज ये सारी घटना घटी। मुद्दा ये था, मामला ये था कि आज पार्लियामेंट में आकर क्यों बोलना पड़ रहा है जस्टिन ट्रूडो को। क्या ये इसके पीछे वजह तो नहीं है? आप खुद अपने दिमाग से लगा सकते हैं, आपका विवेक कहता है। आप क्या देखते हैं कि इतना अच्छा खासा सपोर्ट दे रहे हैं, किस तरीके के नेचर के ये व्यक्ति हैं और ये इनके साथ कैसे है? कुटली घटनाओं के साथ भी आप देख पाए तो कैसे हुआ। मुद्दा, मामला गर्म है अभी भी, देखते हैं आगे क्या लगता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे भारत के जो डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं वहाँ पर, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना। अभी हाल ही में सरकार भी इसमें कदम उठा रही है, अलग अलग विषय पे लोग कह रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। पर फिलहाल के लिए मैं जानना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि सारे कुछ है। अगर आपको लगा हो कि हमने आपको कुछ जानकारी इस विषय पे दी है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मसला गर्म है, मामला गर्म है, ऐसे मुद्दों पे
अभी जिस दिन इसका और सच निकलेगा आपके सामने लेके आएंगे, और अभी कुछ और बातें जो थी वो आगे डिस्कस करते रहेंगे। पहले एक बार रिजल्ट आने दो, फिर कुछ बातों के साथ, फैक्ट के साथ इस बात पे आएंगे। अभी तो ये बताया कि ऐसा बयान क्यों आया, क्या इसके पीछे संभावना है, और ये झूठ को मुझे बताना था कि बहुत सारे झूठ जो चल रहे थे वो क्या है, ये सारी चीज़ें। और ये भी मुझे बताना था कि आज कनाडा में सिख के जो कम समुदाय के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और सेशन के लिए हमसे जुड़े रहिए। लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को दबा लेना। अगला मसला गर्म है एपिसोड आपके लिए जल्द आएगा। अगर मुद्दा गर्म मिला तो फिर नया एपिसोड बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।